नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आप सभी को मालूम है कि हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंड किस कदर से भरा हुआ है और इन अंधविश्वासों और पाखंडों को भरने के लिए मनुवादियों ने एक से एक बड़े वैचारिक हथियार का इस्तेमाल किया है। वो वैचारिक हथियार क्या है, यह आप सभी जानते होंगे। 18 पुराणों की रचना की है और 4 वेदों की रचना की है। इसके अलावा कई टीका भाषाएं भी लिखी गई हैं। इसके अतिरिक्त अन्य जो पुस्तकें हैं, जो देवी गीत हैं, देवी पूजन का प्रक्रिया है, या अन्य जो तौर तरीके इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे बोलेंगे प्रथा के रूप में, परंपरा के रूप में, उन्होंने हमारे समाज के बीच में डाल दिया है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हम आज एक पुराण की बात करेंगे। पुराण में बात करेंगे कि कैसे एक बीमारी ये उत्पन्न करते थे, कैसे बीमारी को पैदा करते थे। आजकल तो आप लोग बीमारी देखते होंगे, अस्पतालों में जाकर ठीक हो जाती है। पहले अगर कोई किसी यानी जो पौराणिक युग में, पौराणिक काल में कोई भी जो व्यक्ति था, उसकी बेटी को दूसरा दुखी कर देता था तो वो बीमारी भेज देता था, यानी बीमारी पैदा कर देता था और उत्पन्न करके वो अपने दामाद पे भेज देता था, जाओ मेरी बेटी को ये दुखी कर रहा है, तुम बीमारी बन के उसको परेशान करो। ऐसी कथा अगर हमारे पौराणिक ग्रंथों में मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा? बड़ा मजा आएगा और हंस हंस के लोटपोट होंगे कि कैसे हमारे समाज के पौराणिक कथाओं के लोग बीमारी भी बना लिया करते थे। तो साथियों, आइए चलते हैं। आज हम बात करते हैं कालिका पुराण की। और कालिका पुराण में आपको दिखेगा, कहानी अंतिम तक जब सुनेंगे तो आपको लगेगा वाकई ही कितने चमत्कारिक अलौकिक लोग रहते थे जो बीमारियों को अपने आप बना लेते थे। चलिए समय न गंवाते हुए आपको ले चलता हूं मैं उन अंशों की ओर जो कालिका पुराण का है। आप सभी को डिस्क्रिप्शन में पेज नंबर, कालिका पुराण, सारा डिटेल आपको मिल जाएगा, इवन की प्रकाशन तक भी मिल जाएगा। तो साथियों, इसमें देखिए, सोम ने उस सबके साथ परिणय करके वह चंद्र केवल रोहिणी में ही निरंतर अनुराग में से प्रवृत्त हुआ था और अन्य सब में यह अनुराग नहीं किया था। यानी चंद्रमा की बहुत सारी पत्नियां थीं और उन पत्नियों में रोहिणी के साथ उसका बड़ा ही प्रेम था, बड़ा ही अनुराग था। और वे सब अश्वनी आदि कन्याओं जो ज्वर से प्रपीड़ित थी, यानी जो अश्वनी की कन्याएं थी, जो दक्ष थे उनकी कन्याएं थी, वे सब बुखार यानी ज्वर, बुखार से पीड़ित थी। वे 26 वर आरोहण वाली कन्याएं पिता के समीप में आ गई थी। जिस प्रकार से निशानाथ अनुराग से रोहिणी में प्रवृत्त होता रहता था, उस भांति उन सबका सेवन नहीं किया करता था। यानी निशानाथ मतलब चंद्रमा, निशा माने शाम, नाथ माने उनका स्वामी। तो चंद्रमा निशा का, शाम का स्वामी है, वो शाम को ही आता है, दिन में नहीं आता है। तो रोहिणी जो थी वो उसी में ही मस्त रहता था, इन सब का ध्यान नहीं देता था और ना ही मतलब सेवन नहीं करता था, मतलब उनका उपयोग नहीं करता था, उनसे साथ संबंध नहीं बनाता था। तो यह वहां पर आ गई थी कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो आप हमें बचाइए, हमें भी उस जो चंद्र का प्रेम है उसके प्रति हमारा भी थोड़ा दायित्व बनता है, हमें भी थोड़ा थोड़ा प्रेम मिलना चाहिए, जाहिर सी बात है। लेकिन यहां पर यह सब उन्होंने प्रजापति दक्ष से निवेदन कर दिया कि ऐसा वो हमारे साथ नहीं करते। इसके अनंतर महाबुद्धिमान दक्ष ने सोम के द्वारा चंद्रदेव की स्तुति करके और बहुत अधिका सुनित वचनों से संभाषण करके अपनी पुत्रियों के लिए अनुरोध किया था। तो ये दक्ष की पुत्रियां थीं। तो दक्ष की पुत्री के साथ कोई गलत कैसे कर सकता है? आपको पता होगा दक्ष कौन थे? दक्ष सती के पिताजी थे। तो यहाँ जो सती जैसे देवी के पिता हों, उनके साथ कोई भला गलत कर सकता है? यहाँ पर फिर उन्होंने अनुरोध किया संभाषण करके
तब महात्मा के द्वारा अनुरुद्ध होकर चंद्र ने उन सब में समान ही प्रवृत्त होने की प्रतिज्ञा की थी। जब दक्ष ने उनको कहा कि चंद्र तुम ऐसा ना करो, तो चंद्र ने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा, मैं सबका ध्यान रखूंगा, बराबर ध्यान रखूंगा। बड़ी शिकायत है, क्योंकि कोई किसी का भी ससुर अगर शिकायत करेगा तो जाहिर सी बात है उस दामाद को बात माननी होगी। तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि नहीं, मैं सबको खुश रखूंगा, सबके साथ प्रवृत्त रहूंगा। चंद्रदेव ने उन सब में समान भाव रखने की बात स्वीकार करने पर वह मुनि श्रेष्ठ दक्ष भी अपने निवास स्थान को चले गए। उस मुनि श्रेष्ठ दक्ष प्रजापति के चले जाने पर चंद्र ने उनमें विषम भाव का त्याग नहीं किया और फिर वे निरंतर क्रोधित होकर अपने पिता के समीप गई। यानी जब दक्ष चले गए उसके बाद की कहानी सुनिए। चंद्र फिर अपने कामों में उसी तरह जैसे पहले था वो मस्त हो गया। तो सभी फिर क्रोधित होकर कहां गई? अपने पिता के पास वापस भाग गई। जाहिर सी बात है, कोई भी भागेगा जब आप ध्यान नहीं, कोई अपनी पत्नी पे ध्यान नहीं देगा तो उसकी पत्नी इधर उधर भागेगी ही। तो इसी तरह चंद्रमा के साथ भी हुआ। तो आगे क्या हुआ, कहानी बड़े मजेदार है, आप देखेंगे। कहानी बड़ी अलौकिक लग रही है, बड़ी ही ऐसे लग रहा है कि बड़ा मजा आ रहा है कहानी में। लेकिन इसी कहानी में अभी देखिए बीमारी पैदा हो जाएगी। कौन सी बीमारी? वही बीमारी जो आज हम लोग कहते हैं, पहले कहा जाता था वो ठीक नहीं होती, लेकिन आज वो बीमारी ठीक होती है। तो अभी बने रहिए, आगे तक उस बीमारी के बारे में भी पता लगेगा। तो इसके अनंतर पुनः दक्ष ने दूसरी सुताओं के विषय में अनुरोध किया था और समान व्यवहार रखने की प्रतिज्ञा कराकर उसने ये वचन कहा था कि हे चंद्र, यदि आप समान व्यवहार नहीं करेंगे और आप यदि इन सब में ही अनुराग नहीं करेंगे तो मैं आपको शाप दे दूंगा, ऐसा दक्ष ने कहा था। इस कारण से जो समुचित हो वही आप व्यवहार सबके प्रति करिए, नहीं तो ठीक नहीं होगा, मैं आपको श्राप दे दूंगा। इसके उपरांत दक्ष के चले जाने पर उस चंद्र ने समान बर्ताव नहीं किया, यानी फिर घटना घट गई, चंद्र ने फिर वैसे ही व्यवहार किया। तो पुनः दक्ष के समीप में जाकर क्रोध के साथ कहने लगी, यानी फिर बच्चियां भागी भागी दक्ष के पास पहुंची कि वो व्यक्ति अभी भी सुधरा नहीं है। वह चंद्रदेव आपके कथित वचनों का सत्कार नहीं करते हैं और वे हम सब में प्रवृत्त नहीं होते हैं। मतलब वो हमारे साथ संबंध नहीं बनाते हैं, हमारे साथ क्रियाकलाप नहीं करते हैं, यानी हमारा सेवन अभी तक नहीं किया करते हैं। यह सेवन का मतलब उपयोग और समागम से है। लेकिन यहां पर सवाल उठता है कि क्या चंद्र मानव था? ये देवी देवताओं में भी पृथ्वी जैसे जो व्यवहार हुआ करते थे एक दूसरे से, वो उसकी पत्नी के डिस्टर्ब करता, वो अपने घर में उनकी बेटी को दुखी करता, ये सब जब देवी देवताओं का काम है तो पृथ्वी के मानव क्यों ना करें? क्या ये जो सताने वाली पत्नियों को या पत्नियों को और बहु बेटियों को दुखी करने वाली प्रवृत्ति है, ये सब देवी देवताओं से आई है? तो ये सब चीजें समझने वाली बात है कि ये कल्पना की कितनी बड़ी उड़ान है जो मानव अपने इर्द गिर्द देख रहा था। ये शातिर बदमाश उसने देवी देवताओं को भी इसमें लपेट लिया, उसी तरह ही फंसा लिया। तो आगे देखिए, अतएव अब हम सब तपश्चर्या करेंगी और आपके ही समीप में स्थिर रहा करेंगी। सबने कहा कि अब हम नहीं जाएंगी, यहीं रहकर तपस्या करेंगी और यहां से नहीं जाएंगी, आप कुछ भी कर लो। बहुत बार वो कह लिया, वो सुधरता नहीं है। अपनी उन पुत्रियों के इस वचन का श्रवण करके महामुनि दक्ष परम क्रोधित हो गए थे और चंद्रदेव के क्षय करने के लिए शाप देने को उत्सुक हो गए थे। तो हे महामुने, शाप देने के लिए उद्यत मन वाले महान कुपित हुए उन दक्ष प्रजापति की नासिका के अग्रभाग से क्षय नामक एक महान रोग निकल पड़ा। वो इतना क्रोधित हो गए कि डिस्टर्ब हो गए कि मेरी बेटी को बार बार दुखी कर रहा है। तो जो जिसे हम क्षय रोग, जिसे हम बोलते हैं टीबी, इसको टीबी हो गया है, खांसी आती है, खून निकलता है, तो ये बीमारी उनके नाक से निकल पड़ी। बीमार दक्ष थे और वो बीमारी जब गुस्साए होंगे झटके से उनके नाक से निकल पड़ी, वहां चंद्रमा रहे होंगे, उनको वो बीमारी लग गई होगी। लेकिन यहां कहा क्या गया है कि वह क्रोधित हुए तो उनके नाक से एक महान रोग, महान माने मतलब ये नहीं असाध्य रोग, संक्रामक रोग, ये नहीं लिखा, लिखा महान रोग निकल पड़ा।
तो वो महान रोग निकल पड़ा। कहां गया वो महान रोग? तो ये सोचने वाली बात है कि अंधविश्वास कैसे परोसा गया। जो बीमारी है, जो हमारी शारीरिक व्याधि है, उस शारीरिक व्याधि को बताया कि वो गुस्से में आए तो उनके नाक से वो बीमारी प्रकट हुई और उन्होंने कहा जा चंद्र को पकड़ ले, और बीमारी जाती है चंद्र को पकड़ लेती है। क्या ऐसा अगर अलौकिक होता रहे तो आज क्या हर बात गुस्से से हर दामाद बेचारा टीबी का रोगी बना घूमता रहे? ये आपको दिखाई देता। लेकिन आज तो इस बात की भी दिक्कत नहीं है, टीबी का इलाज बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। तो अब वो जो दक्ष के नाक से निकला रोग है उसका इलाज है। आप सभी जो दामाद लोग हैं वो घबराए ना, लेकिन ये है कि किसी की बेटियों को सताना भी नहीं चाहिए, लेकिन इस बीमारी से बच के रहिएगा, कहीं दक्ष की बेटी आपके पास तो नहीं, बस ये ध्यान रखिएगा। फिर आगे चलते हैं। उस महारोग को चंद्रदेव के लिए प्रेरित कर दिया गया था, जो कि मुनिवर दक्ष के द्वारा भेजा गया था। वो जो क्षय रोग था, महारोग था, उसको भेज दिया कि जाओ चंद्र के लिए चले जाओ। अब वह महारोग चंद्रदेव के देह में प्रवेश कर गया और चंद्र को क्षयित कर दिया, यानी चंद्रदेव को टीबी का रोग हो गया। अब चंद्रमा के क्षीण हो जाने पर महात्मा की ज्योत्सना चांदनी भी क्षय को प्राप्त हो गई। ज्योत्सना के क्षीण होने पर समस्त औषधियां भी क्षय को प्राप्त होने लगी। अब आप देखिए धीरे धीरे वो बीमार होते गए और उनकी स्थिति धीरे धीरे खराब होती गई। चंद्रमा की स्थिति ऐसी हो गई कि समस्त जगत में अंधकार होने लगा और सभी जो औषधियां थी, जिनको शक्ति मिलती थी, वो सारी शक्तियां नष्ट होने लगी। अब सब परेशान चारों तरफ कि आखिर इसका इलाज क्या हो। तो फिर इसका इलाज किसके पास था? इसका इलाज भी ब्रह्मा का ही पास, मतलब ब्रह्मा जी दक्ष के पास था। तो उस समय ब्रह्मा जी देवों के मुख से दक्ष प्रजापति के वचन का श्रवण कर जब वो इलाज के लिए दौड़ने लगे, परेशान हो गए, सबने बोला कि जाओ, कहां मिलेगा इलाज? ब्रह्मा के पास और दक्ष के पास मिलेगा। तो सब भागे भागे उनके पास पहुंचे कि चंद्रमा को ठीक किया जाए, और जब चंद्रमा को हम ठीक कर लेंगे तभी जाके हमारे पूरे जो सृष्टि है उसको सुकून मिलेगा। तो वहां पर पहुंचे तो वहां पर उपाय बताया गया कि प्रजापति के वचन का श्रवण करके वे फिर सब सुरों के साथ चंद्रभाग नामक पर्वत पर, जो एक महान पर्वत था, वहां चले गए। वहां पर सुरों को श्रेष्ठ ने जाकर प्रजाओं के हित में की कामना से वृहल लोहित पुष्प में चंद्रदेव को स्थापित कर दिया था। उस सरोवर में स्नान करने वाले जंतु को निरोगता हो जाती थी। अब आप देखिए यहां पर कि सरोवर में स्नान करने से टीबी रोग ठीक हो जाता है, और आज से 50 साल पहले जिसे क्षय रोग हो जाता था वह ठीक नहीं होता था, उसका क्षय ही हो जाता था, यानी वो मर ही जाता था, उसका इलाज नहीं था। लेकिन यहां पर एक सरोवर है जिसमें स्नान कर लेने से सारे रोग दूर हो जाते थे। तो बृहल लोहित नाम वाले सरोवर में स्नान करने से प्राणी चिरायु अर्थात बड़ी उम्र वाला हो जाया करता था, और वहां भी पर स्नान किए हुए चंद्र के शरीर से उसी क्षण से रोग निकल गया और चंद्रमा ठीक हो गया। तो साथियों, आप सभी ने देखा होगा कि इन पुराणों में किस प्रकार से अंधविश्वास और पाखंडों को भरा गया है। इसमें आपने देखा कि एक पिता जो अपनी बेटियों के बार बार परेशान किए जाने में दुखी था, वो इतना दुखी हो जाता है कि उसकी नाक से बीमारी निकल पड़ती है। वो श्राप नहीं देता, उसकी नाक से बीमारी निकल पड़ती है। और ये मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं, पृथ्वी की बात नहीं है, ये चंद्रमा की बात है। चंद्रमा और ये दक्ष कोई मानव नहीं थे, तो ये ऊपर की बातें हैं, ये जहां रहते हो अपनी पृथ्वी पर तो नहीं रहते। लेकिन आप इतना समझो, देवी देवताओं में भी टीबी का रोग है, क्षय रोग है। ये आप मत सोचिए कि आप मानव हैं, ये टीबी आप ही के पास है, ये टीबी उनके पास भी है। वो बेचारे कहां इलाज कराते होंगे, अपनी पृथ्वी पे छुप छपा के आके जो अस्पताल बने हुए हैं उनमें दवाएं लेते हो तो नहीं हो सकता। लेकिन वहां पे पता नहीं इलाज अभी तक ढूंढ पाए, संभव हो पाया कि नहीं। लेकिन मेरा आपसे यही आग्रह है कि इन पुराणों और पौराणिक कथाओं के जाल से आप मुक्त हो जाइए। ये आपको भ्रमित करके आपके मन मस्तिष्क पर अंधविश्वास और पाखंड का कोहरा जमा देते हैं, जिससे आप अपने आसपास
कि वास्तविक चीजों को नहीं समझ पाते और अपना जीवन कष्ट में बना लेते हैं। तो साथियों, आज का ये वीडियो कि देवी देवताओं में भी क्षय रोग है, टीबी हो जाती है देवी देवताओं में भी, वो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, साथ ही जो नए साथी चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा, नमस्कार, जय जोहार।